चाइना में एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। HMPV virus. आज से ठीक 5 साल पहले 2019 का साल खत्म होते होते दिसंबर के महीना में चाइना में न्यूमोनिया के 27 केस सामने आते हैं, जो किसी अननोन पैथोजन के चलते हुए थे। 9 जनवरी 2020 को ये पता चलता है कि इस डिजीज का कारण है कोरोना वायरस। ये वायरस तब तक तो चाइना में ही था, पर 20 जनवरी 2020 तक ये वायरस चाइना से निकलकर जापान, कोरिया और थाईलैंड तक फैल जाता है। 27 जनवरी 2020 तक ये वायरस इंडिया तक आ जाता है। केरला की 20 साल की लेडी वो पहली पर्सन बनती है जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है। ये वायरस धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाता है और 77 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट करता है, जिसमें से 7 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इससे लड़ने के लिए कितनी सारी सावधानियां बरती जाती है। पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग जाता है, जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड कितने सारे लोग हर तरह से अफेक्ट होते हैं। पर जैसे तैसे करके इस कोरोना पैंडेमिक से हम बाहर आ जाते हैं। बट नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2024। 2024 का साल खत्म होते होते अगेन दिसंबर के महीना में चाइना में एक और वायरस HMPV का केस सामने आने लगता है। चाइना में इस वायरस का इन्फेक्शन दिसंबर 2024 से शुरुआत हुआ था और अभी जनवरी 2025 चल रहा है और चाइना में इस वायरस के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। फॉर्चुनेटली 5 जनवरी तक इंडिया में इस वायरस का एक भी केस नहीं था, पर 6 जनवरी को इंडिया के कर्नाटका में इसके 2 केस सामने आते हैं, एक 8 महीने के बच्चे को और एक 3 महीने के बच्चे को। उसके थोड़ी ही देर बाद न्यूज आती है कि गुजरात में भी इसका एक केस सामने आया है और जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक इंडिया में इस HMPV वायरस का 7 केस सामने आ चुके हैं। हमेशा की तरह चाइना यही कह रहा है कि हमारे यहाँ सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। पर ये मत भूलना कि कोरोना के स्टार्टिंग फेज में भी चाइना ने यही किया था। कोरोना के बारे में हमसे बहुत छिपाने की कोशिश की थी, पर आगे क्या हुआ आप सब जानते हो। तो क्या इस वायरस को भी लेकर चाइना हमसे कुछ छिपा रहा है? ये HMPV वायरस एग्जैक्टली आया कहां से? ये कोरोना से कितना सिमिलर है? इसमें और कोरोना वायरस में क्या अंतर है? क्या ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है और क्या इसके वजह से एक और पैंडेमिक आ सकता है? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। देखो 2019 में जो कोरोना वायरस आया था वो बिल्कुल एक नया वायरस था, उसके बारे में किसी को भी कुछ आइडिया नहीं था और यही कारण है कि उसे नोवेल कोरोना वायरस भी कहा जाता है। पर HMPV वायरस के केस में ऐसा नहीं है। HMPV वायरस दैट इज ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है ये काफी पुराना वायरस है और इसके बारे में हमें पहले से ही पता है, पर इसके बारे में हमें एक चीज नहीं पता है जिसके वजह से अगर ये फैल गया तो कोरोना से भी काफी खतरनाक तबाही मचा सकता है। वो चीज क्या है वीडियो में आगे बात करते हैं, पर उससे पहले समझ लेते हैं कि ये वायरस आया कहां से और इसमें और कोरोना में क्या सिमिलरिटी है और क्या अंतर है। असल में इसका डिस्कवरी आज से 25 साल पहले यानी 2001 में ही हो गया था और कोरोना वायरस की तरह भी ये भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट करता है और इसके सिम्टम भी कोरोना जैसे ही है, जैसे सर्दी जुकाम, बुखार, नेजल कंजेशन, मतलब सिम्टम्स लाइक कॉमन कोल्ड। और कोई भी वायरस हो, चाहे वो कोरोना वायरस हो या ये HMPV वायरस, ये ज्यादातर बच्चों और बूढ़ों को ही इन्फेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है। मतलब हमारे बॉडी में रोग से लड़ने की जो ताकत है वो बूढ़ों और बच्चों में कम होती है और यही कारण है कि चाइना में ये वायरस ज्यादातर बच्चों को ही इन्फेक्ट कर रहा है और इंडिया में भी जो केस मिल रहे हैं वो बच्चों में ही मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया। और इसके प्रिवेंशन और बचाव में हमें सब वही काम करना है जो कोरोना वायरस के केस में करते थे, मतलब जैसे पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके रखना, मतलब वो हर काम जो कोरोना टाइम पे करते थे। तो ये तो हो गई इन दोनों वायरस में सिमिलैरिटीज, पर इस HMPV वायरस और इस कोरोना वायरस में कुछ खास अंतर भी है और वो अंतर ये है कि कोरोना वायरस एक जूनोटिक वायरस है, मतलब ऐसा वायरस जो जानवरों से इंसान में जंप किया था। पर HMPV वायरस एक जूनोटिक वायरस नहीं है, ये इंसानों में ही पाया जाता है। और दूसरा जो मेन अंतर है वो ये है कि कोरोना का वैक्सीन बन चुका है पर इस HMPV वायरस का आज तक वैक्सीन नहीं बना है। पर क्यों, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करते हैं, पर इससे पहले समझ लेते हैं कि कोरोना वायरस इंसानों में कैसे आया था और ये HMPV वायरस कैसे आया। तो देखो, अगर आपको याद हो तो कोरोना वायरस का शुरुआत चाइना के एक सी फूड मार्केट से हुआ
हुआ जहां बहुत सारे एनिमल्स के मीट बेचे जाते हैं। और असल में ये जो कोरोना वायरस है ये चमगादड़ में पाया जाता है, पर चूंकि उस मार्केट में बहुत सारे एनिमल्स के मीट बेचे जाते हैं इसलिए ये वायरस चमगादड़ से किसी और एनिमल में जंप किया होगा, जिसके वजह से इंसानों ने उस एनिमल को छुआ होगा या खाया होगा, जिसके वजह से कोरोना वायरस को इंसानों में आने का चांस मिल गया। और जब ये वायरस इंसानों में आ गया तब ये काफी तेजी से फैलने लगा, छींकने से, खांसने से, और कुछ इस तरह से कोरोना इंसानों में आया था। पर HMPV वायरस के केस में ऐसा नहीं है। 2001 में जब पहली बार साइंटिस्ट को इस वायरस के बारे में पता चला तो उन्हें पता चला कि ये HMPV वायरस कोई नोवेल वायरस नहीं है, ये इंसानों में करीब 50 साल से सर्कुलेट कर रहा है। और इससे ये पता चलता है कि ये वायरस किसी बर्ड या किसी दूसरे एनिमल से डायरेक्ट इंसानों में जंप नहीं किया है, बल्कि ये इंसानों में बहुत पहले ही आ गया था और इंसानों के साथ को एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए ये एक जूनोटिक वायरस नहीं है। चलो मान लिया कि ये वायरस जूनोटिक नहीं है, पर क्या ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है? तो देखो, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि कोरोना वायरस ने करीब 77 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट किया था, जिसमें से करीब 7 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो कोविड-19 वायरस था ये बिल्कुल एक नया वायरस था जो इंसानों को पहली बार इन्फेक्ट कर रहा था और ये बहुत जल्दी म्यूटेट हो रहा था। इसी वजह से इसने मिलियंस ऑफ लोगों को इन्फेक्ट किया, जिसमें से मिलियंस ऑफ लोग मारे गए। पर HMPV वायरस के केस में ऐसा नहीं है। HMPV वायरस के बारे में हमें पहले से ही पता है और ये ज्यादातर बच्चों को इन्फेक्ट करता है, और जिन बच्चों को इन्फेक्ट करता है उनके डेथ का चांस बस 1% होता है, और वो भी ऐसे एरिया में जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज सही नहीं है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये वायरस इतना पुराना है, इतना डेडली भी नहीं है, तो फिर भी आज तक इसका वैक्सीन क्यों नहीं बन पाया? तो शॉर्ट टर्म में बोलूं तो इसका भी वैक्सीन बनाया गया है, पर इंसानों पे टेस्ट नहीं किया गया है, क्योंकि शायद वो वैक्सीन लगाने से ये वायरस और भयंकर रूप ले सकता है। पर ये कैसे, समझाता हूँ। देखो, वैक्सीन हमारे बॉडी में क्या करता है, जैसे हमने कोरोना का वैक्सीन लिया है तो उसने एग्जैक्टली हमारे बॉडी में क्या किया होगा? तो एक्चुअली उसने हमारे बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज डेवलप किए होंगे जो अगर तो हमें कभी कोरोना इन्फेक्ट करता है तो वो एंटीबॉडी उस कोरोना वायरस से लड़कर हमें बचाएगा। अब ये वैक्सीन कई प्रकार के होते हैं, जैसे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, टॉक्सोइड वैक्सीन, mRNA वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन और भी बहुत सारे। इन सभी वैक्सीन का काम सेम होता है, उस स्पेसिफिक वायरस के खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप करना, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जब भी वो वायरस हम पे अटैक करे तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ सके। पर इन सभी वैक्सीन का काम करने का तरीका और बनाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कोरोना के टाइम पे इंडिया में कोरोना से लड़ने के लिए 2 वैक्सीन डेवलप किए गए थे, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिसमें कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसे वायरल वेक्टर टेक्निक से बनाया गया है। इसमें क्या किया गया कि चिंपैंजी से एडिनो वायरस लिया गया और उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके, मतलब उसको ऐसा बना दिया गया कि वो खुद इंसानों को हार्म ना पहुंचाए, पर जब उसे बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तब हमारी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ले। दूसरा है कोवैक्सीन, और ये एक इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है, मतलब इसको इनएक्टिवेटेड वायरस टेक्निक से बनाया गया है। इसमें क्या किया गया कि SARS-CoV-2 वायरस को, यानी कोरोना वायरस को लैब में ग्रो करके उसे मार दिया गया, मतलब उसे इनएक्टिवेट कर दिया गया, ताकि जब उसे बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तब वो हमें हार्म ना पहुंचा सके। पर हमारी बॉडी उसे एक जिंदा वायरस समझकर एंटीबॉडी डेवलप कर ले, जिससे जब असली वाला कोरोना वायरस हमें इन्फेक्ट करे तब वो एंटीबॉडी हमें उस वायरस से डिफेंड कर सके। तो ये होती है वैक्सीन बनाने के कुछ टेक्निक्स। अब आते हैं HMPV वायरस के वैक्सीन पे। तो बात ये है कि HMPV वायरस के भी बहुत सारे टेक्निक से बहुत सारे वैक्सीन बनाने की कोशिश की गई है और वैक्सीन बनाए भी गए हैं, पर उसका रिजल्ट थोड़ा खतरनाक साबित होता गया है। जैसे एक बार इस HMPV वायरस का वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस टेक्निक से बनाया गया, जैसे कि अपना कोवैक्सीन बनाया गया था वायरस को ग्रो करके मारकर। पर इसमें देखा गया कि ऐसे टेक्निक से वैक्सीन बनाने के बाद कुछ केसेस में ये वैक्सीन बीमारी को और ज्यादा एनहेंस कर देता है, मतलब बीमारी को और ज्यादा बढ़ा देता है, मतलब उस वायरस से लड़ने के बजाय उसे और ज्यादा मजबूत बना देता है। और इसका लाइव एग्जांपल एक RSV वायरस के वैक्सीन के डेवलपमेंट के दौरान देखा गया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का ये रिपोर्ट देखो। जब 1960 में RSV वायरस का वैक्सीन इनएक्टिवेटेड तरीका से बनाया गया और जब इस वैक्सीन के टेस्टिंग के लिए जब कुछ लोगों में इसे इंजेक्ट किया गया तो कुछ केसेस में इस वैक्सीन ने उस RSV वायरस से लड़ने के बजाय उसे और ज्यादा पावरफुल बना दिया, इतना एनहेंस कर दिया कि जितने भी लोगों ने इस वैक्सीन को लिया था उसमें से 2 लोगों की मौत
भी हो गई। और जब HMPV वायरस का भी इस इनएक्टिवेटेड तरीका से वैक्सीन बनाया गया तो कुछ ऐसा ही लक्षण दिखा, इसीलिए इसको होल्ड कर दिया गया। इसके अलावा इसके वैक्सीन को दूसरे मेथड से भी बनाया गया, जैसे वायरल प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन मेथड से। पर जब इस वैक्सीन को एनिमल्स पे टेस्ट करके देखा गया तो पता चला कि ये वैक्सीन काम तो करता है पर बहुत शॉर्ट समय के लिए, लॉन्ग टर्म में ये किसी काम का नहीं है, इसीलिए इस वैक्सीन को भी डिसमिस कर दिया गया। इसके अलावा इस HMPV वायरस का वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड तरीका से भी बनाया गया। इस तरीका में उस वायरस को वीक करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इस वैक्सीन ने एनिमल्स पे अच्छे रिजल्ट तो दिखाए पर इसे इंसानों पर टेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि ऐसे वैक्सीन में ये डर रहता है कि इसे बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद वो वायरस अपने और पुराने डेडली फॉर्म में ना आ जाए। और भी कई तरीके से इस HMPV वायरस के वैक्सीन बनाए गए हैं पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार कोरोना का वैक्सीन इतना जल्दी बन गया पर HMPV वायरस जो कि इतना पुराना है इसके बावजूद भी इसका आज तक वैक्सीन नहीं बन पाया, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बिकॉज इस HMPV वायरस को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर फिर भी अभी भी इस वायरस के बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं है और यही रीजन है कि अभी तक भी इसका वैक्सीन नहीं बन पाया है। बट ऑफ कोर्स इससे डरने की बात नहीं है, ये काफी कॉमन वायरस है जिसके माइल्ड इफेक्ट होते हैं जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, जैसे जो बच्चे इन्फेक्ट हुए थे अब वो रिकवर कर रहे हैं। पर अगर तो इस HMPV वायरस का कोरोना जैसे कोई नया वेरिएंट आ जाता है तब मामला थोड़ा बिगड़ सकता है। पर अभी के लिए तो ये पुराना वाला ही HMPV वायरस है, सो चिल और मीडिया से थोड़ा दूर रहो। बाय।